दोस्तों, अनंत काल से दुनिया के कोने कोने में सनातन धर्म के साक्ष्य देखे गए हैं और वो ऐसी कई जगह है जहां सनातन सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सनातन धर्म हमेशा से सबसे शक्तिशाली एकमात्र धर्म रहा है और समय समय पर इसे जिसे दबाया गया, ये उतनी ही तेजी से उठकर जमीन फाड़कर बाहर आया। आज हम आपको इस्लाम का वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आइए बताते हैं आपको इस्लाम से हिंदू धर्म से कनेक्शन, और क्या मुसलमानों का शूरपणखा के वंशज होने वाली बात सही है, और क्या है काबा में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग की सच्चाई। आइए जानते हैं कैसे हिंदू संस्कृति के विपरीत इस्लाम की स्थापना की गई, कैसे हिंदुओं द्वारा बसाए गए अरब स्थान को इस्लामी अरब में बदल दिया गया। बस बने रहिए वीडियो में अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बात है त्रेता युग की, जब उस समय धरती पर एक अधर्म का साया था और वो साया था रावण। जी हाँ, लंका का राजा जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसी समय पर रावण के प्रकोप से धरती को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के अपने 3 अवतार लिए थे, जिसमें वामन अवतार, परशुराम अवतार और त्रेता युग का अंतिम अवतार श्री राम के रूप में था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विष्णु स्वरूप श्री राम का विवाह लक्ष्मी स्वरूप मां सीता से हुआ था। तो जब भगवान ने रावण के प्रकोप से धरती को बचाने के स्वयं के वनवास जाने का सॉन्ग रचा, तो उसी समय शूरपणखा नामक एक राक्षसी भगवान राम के पास आई। फिर कैसे शेषनाग अवतार लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काट गई, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद उसी दिन से शूरपणखा के मन में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता से बदला लेने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब चूंकि शूरपणखा लंका के राजा रावण की बहन थी, इसलिए रावण के पास जाकर माता सीता के सुंदरता का ऐसा बखान किया कि रावण के मन में माता सीता के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वो छल पूर्वक माता सीता का अपहरण करके ले आया। उसके बाद माता सीता को आजाद करने और रावण के अधर्म का साम्राज्य खत्म के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने समंदर पर राम सेतु पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण सहित उसके भाई तथा समस्त राक्षस जाति का अंत कर दिया। लंका जीतने के बाद भगवान ने रावण के भाई विभीषण, जो कि श्री राम के परम भक्त थे, उन्हें लंका का राजा घोषित किया। अब अपने भाई की और लंका के विनाश से शूरपणखा के मन में श्री राम के प्रति बदले की भावना जागृत हुई और वो विभीषण से भी बदला लेना चाहती थी, इसलिए लंका को छोड़ दिया और वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। वो उनके आश्रम में रहने लगी और शुक्राचार्य से उसने मदद मांगी और कहा कि हे दैत्य गुरु, मैं भगवान श्री राम से बदला लेना चाहती हूँ, इसीलिए शुक्राचार्य जी आप मेरी मदद करिए। हालांकि शुक्राचार्य ने सुपनखा को समझाया था कि देखो बेटा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन श्री राम स्वयं श्री हरि का अवतार है, इसीलिए सभी राजा उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता है और ना ही कोई षड्यंत्र। लेकिन सुपनखा तो ठहरी रावण की बहन, वो कहाँ मानने वाली थी। वो जिद पकड़कर बैठ गई। तो फिर शुक्राचार्य इसे समंदर उस जगह ले गए जो बंजर रेगिस्तान था। राक्षसों के वंश को खत्म होने से बचाने के लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की घोर आराधना की। तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। इसीलिए शुक्राचार्य ने उस आत्मलिंग को वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। जी हाँ, ये सच है, बिल्कुल। आइए आपको इससे जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम औरव था। औरव अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। सो अरब देशों का भारत महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव से ऐतिहासिक संबंध प्रमाणित है। यहाँ तक कि हिस्ट्री ऑफ पर्शिया के लेखक साइक्स का मत है कि अरब का नाम महर्षि भृगु के पौत्र औरव के ही नाम पर पड़ा, जो विकृत होकर अरब हो गया। अब कैसे हुआ बताते हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह शुक्र के साथ इसी विचार से किया था कि शुक्र उनके पक्षधर बन जाएंगे। लेकिन शुक्र दैत्यों के गुरु बने रहे। यहाँ तक कि जब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना, तो वो उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक रहे। इसके विवरण में साइक्स ने अपने इतिहास ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है कि शुक्राचार्य लिव्ड 10 years इन अरब। अरब में शुक्राचार्य का इतना मान सम्मान हुआ कि आज जिसे काबा कहते हैं, वह काव्य शुक्र यानी शुक्राचार्य के सम्मान में निर्मित उनके आराध्य भगवान शिव का ही मंदिर है। शुक्राचार्य कवि अर्षि के वंशजों की अथर्वण शाखा के भार्गव ऋषि थे तथा श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इनकी मां काव्य माता थी। अतः काव्य शुक्र काव्या की धारणा को पूरा आधार भी मिलता है। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा प्रचलित हुआ और अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ बड़ा अर्थात जुम्मा इसी कारण किया गया और इसी से जुम्मा यानी शुक्रवार को मुसलमान पवित्र दिन मानते हैं।
बृहस्पति देवाना पुरोहित आसीत उष्णा काव्यो स सुराणाम, अर्थात बृहस्पति देवों के पुरोहित थे। बची सुपर्णखा तो वो भी शुक्राचार्य के साथ अरब स्थान में बस है। चूंकि उसकी नाक कटी थी तो वो हमेशा अपने मुंह को एक कपड़े से ढक कर रखा करती थी। धीरे धीरे इसी शूर्पणखा का वंश आगे बढ़ा और अरब में विकसित होता चला गया। धीरे धीरे करके उस निर्जन रेगिस्तान में हिंद की सभ्यता विकसित होने लगी। चूंकि शूर्पणखा श्री राम से बदला लेने की भावना रखती थी, इसीलिए वहां श्री राम को छोड़कर भगवान शिव और नवग्रहों की पूजा होती थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। इसलिए इसकी सारी परंपराएं हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे कि अरवस्तान में जंगल नहीं थे, इसलिए वहां मरने के बाद लोगों को जलाया नहीं बल्कि नीचे दफना दिया जाता था, और वहीं सब ये लोग आज करते हैं। चूंकि वो रेगिस्तान था तो वहां धूप में अधिक रहती है, इसीलिए खुद को गर्मी और धूप से बचने के लिए लोग सर पर कपड़ा बांधा करते थे। इसलिए ये परंपरा भी आज सिर पर टोपी के रूप में है। रेत ही रेत होने के कारण वहां कोई खेती भी नहीं होती थी और ना ही फल फूल थे, तो ये लोग जानवरों को काट कर खाते थे। इसलिए ये मांस खाने का रिवाज इन्होंने बना लिया। उस समय अरब स्थान में जनसंख्या कम थी, लोग कबीलों में रहते थे, तो आपस में भाई बहन ही शादी कर लेते थे। इसलिए इन लोगों में आज भी घर में ही शादियां हो जाया करती हैं। फिर जब जब धीरे धीरे वहां वैदिक सभ्यता बढ़ती है तो लोग अलग अलग तरीके से वहां नवग्रह आदि देवताओं की पूजा करने लगे। अपने अज्ञान के कारण कोई किसी को पूजता तो कोई किसी को। अपनी अलग भाषा होने के कारण लोगों ने भगवानों के अलग अलग नाम रखना प्रारंभ कर दिए और इस तरह अरब स्थान में मूर्ति पूजा होने लगी। उसी समय वहां उस शिवलिंग की पूजा भी होती थी जो शुक्राचार्य जी ने स्थापित किया था, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फिर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। उस समय समाज जाति पांति एवं भेदभाव में बटा हुआ था। अरब में कबीलाई संस्कृति में सबका अपना अलग धर्म था और उनके देवी देवता भी अलग थे। कोई मूर्ति पूजक था तो कोई आग को पूजता था। लोग अल्लाह को छोड़कर व्यक्ति और प्रकृति पूजा में लगे थे और उस समय इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। कोई जानता ही नहीं था कि अल्लाह कौन, मुस्लिम कौन। जिसके बाद मोहम्मद एक गुफा में चले गए और कहा जाता है कि गुफा में उनसे मिलने गब्रियल आए थे, जहां उन्होंने बताया था कि उन्हें अल्लाह का पहला रहस्य जात हुआ था। जिसके बाद 610 ईस्वी में मोहम्मद ने इस रहस्य को समाज में पहुंचाने का काम किया। वह अल्लाह एक ही है, इस बात का प्रचार करने लगे और तभी से लोग उन्हें अल्लाह द्वारा भेजा गया दूत कहने लगे थे। लेकिन मक्का के लोग इनके इस झूठ को बर्दाश्त ना कर सकें, जिसके चलते मोहम्मद को मक्का छोड़ मदीना भागना पड़ना। फिर मदीना में मोहम्मद ने लोगों को डरा धमका कर कहा कि अगर वो अल्लाह का संदेश नहीं मानेंगे तो उनकी जान को खतरा है। ऐसे ही करके दिसंबर 629 में मोहम्मद ने तकरीबन 10,000 मुस्लिम लोगों की सेना जमा की और मक्का पर ढाबा बोल दिया, जिसके चलते जबरदस्ती या तलवार की नोक पर मजबूरी में कई मक्का वासियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसके बाद मक्का में स्थित मक्केश्वर शिवलिंग को इस्लाम का पवित्र स्थल यानी काबा के रूप में घोषित कर दिया गया। और फिर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को सभी प्रतीकों चिन्हों को मिटाने का आदेश दिया, जिसके चलते सभी मूर्तियां तोड़ ढक दी गई, धर्म ग्रंथ एवं पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों को अपवित्र किया गया और विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जला डाले गए। विद्वज्जनों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं की गई, अर्थात हर वह वस्तु जो अतीत से संबंध जोड़ती थी वो सब नष्ट कर दी गई। हरिहर क्षेत्र महात्म्य नामक ग्रंथ में अरबस्तान के मक्का के लिए निम्नलिखित उल्लेख मिलता है कि मक्का एक महान हिंदू तीर्थ स्थल था। एकम पदम गयायान्तु मक्का यान्तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्य शुक्लस्य सन्निधौ, अर्थात भगवान विष्णु का एक पद चिन्ह गया में, दूसरा मक्का में तथा तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। और हिंदू मान्यता अनुसार मक्का यानी मक्केश्वर तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं, क्योंकि इस्लामी परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था। काबा जाने से पहले मुसलमान अपना सिर और दाढ़ ही मुंडवाते हैं, और ऐसा तो हिंदू देवालयों में मुंडन कराकर एवं बिना सिलाई किए श्वेत वस्त्र धारण कर प्रविष्ट होने की पुरातन वैदिक रीति के ही चिन्ह हैं। हज यात्री घड्डी की सुइयों की विपरीत दिशा में काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। क्योंकि मोहम्मद तो सभी हिंदू रीति रिवाज का विरोध करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों यानी मुसलमानों को काबा की उलटी परिक्रमा करने का आदेश दिया। काबा मंदिर से 21 मीटर पूर्व पवित्र जल वाला एक अत्यंत प्राचीन कूप है, जिसे जमजम का कुआं कहते हैं। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह कुआं 4000 वर्ष पुराना है, मतलब जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके जल को आब ए जमजम कहा जाता है और फारसी शब्द आब संस्कृत के आब से उद्भूत है, जिसका अर्थ जल होता है। जमजम शब्द भी गंगा जलम का विकसित रूप है। हज यात्री भी इसे गंगा जल के समान पवित्र मानकर पीते हैं और इसे बोतल में भरकर अपने घर वालों, मित्रों और संबंधियों के लिए ले जाते हैं। काबा में घुसने से पहले हज यात्रियों को आब ए जमजम से मुखमार्जन और पाद प्रक्षालन के लिए कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में हिंदू तीर्थ यात्री
तीर्थ में प्रवेश से पूर्व पवित्र जलाशय में डुबकी लगाते हैं। किसी मुसलमान की मौत होने पर उसके कफन पर ठीक उसी प्रकार आब ए जमजम का छींटा लगाया जाता है जिस प्रकार किसी हिंदू का अंत आने पर उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि ये सभी रचनाएं इस्लाम के आगमन के पहले का मक्केश्वर महादेव मंदिर की हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामी तवारीखों और अनेकों विश्वकोशों के अनुसार मक्का क्षेत्र में 360 देवी देवताओं की पूजा होती थी। इनमें बृहस्पति, मंगल, सोम, शुक्र, शनि आदि नवग्रहों, अश्विनी कुमार, गरुड़, नृसिंह, गणपति, दुर्गा, दशहरा, सरस्वती, अल्लाह, बुद्ध, बलि आदि प्रमुख थे। पुस्तक शायर उल ओकुल स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि इन मंदिरों के बीच में एक विशाल अर्धवृत्ताकार काला पत्थर स्थापित था या है जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता है या कहा जाता था। उसकी पूजा अब ए जमजम तथा खजूर के पत्तों से की जाती थी और आज भी होती है। ये पुजारी लोग अरब के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली कुरैश जाति के थे। यह कुरैश जाति निश्चय ही भारतीय कुरुवंश है। महाभारत युद्ध के बाद कौरव पक्षीय कुरुओं को भारतीय सीमा छोधनी पद्धति थी और देश से निकाले गए यही कुरुवंशी पूरी दुनिया में फैले हैं। इन्हीं कुरुओं की एक शाखा अरवस्थान में बसकर कुरैशी कहलाई। आज कौरव वंश हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और खासकर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा कौरव जाति के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि भले ही ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म इस बात को हमेशा नकारते आए हैं कि उनकी जड़ें हिंदू धर्म की मिट्टी से ही निकली हैं, किंतु आए दिन किसी न किसी शोध के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि सनातन धर्म ने बहुत से धर्मों को धरातल प्रदान किया है, जिनमें से प्रमुख तौर पर इस्लाम है। अब इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि मुसलमान एक शिवलिंग लेकर आए और उसे मक्का में स्थापित किया तथा उसकी पूजा की जाती है। अगर अभी भी यकीन ना हो तो हमारी ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। इसमें हमने एक एक प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया है कैसे हिंदू धर्म को तोड़कर इस्लाम को बनाया गया, कैसे मक्केश्वर महादेव के मंदिर में काबा में परिवर्तित किया गया। ये 37 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपकी आंखें खोल देंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।